to Foundations TV everybody. We are here today in Framingham और हमारे साथ हैं एक बहुत ही ख़ास मेहमान जो आए हैं भारत से, वेस्ट बंगाल से, मिस्टर दिलीप घोष जो कि बीजेपी के हेड हैं और एमएलए भी हैं वहाँ के और बॉस्टन पहली बार आए हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हम सब की तरफ से। धन्यवाद सबको, मेरे नमस्कार। तो मिस्टर घोष ये बताइए कि बॉस्टन कैसे आना हुआ आपका? एक तो पहली बार एक ऐसे ही मिलने जुलने का ही मूलतः ये कार्यक्रम था और कई महीनों से मैं बीजेपी का प्रेसिडेंट बना, फिर एमएलए बना, तो यहाँ के जो हमारे कुछ पुराने मित्र थे, बाकी संगठनों के भी लोग थे, सबका बंगाल के बारे में जानने का काफ़ी आग्रह रहता है, क्या हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है। तो उनका इच्छा था कि मैं आऊँ, तो इसलिए इसी हिसाब से ही इस बार आया। यूएसए का ईस्टर्न रीजन जो न्यूयॉर्क से लेकर के न्यू जर्सी, वाशिंगटन डीसी, फिर कल मैं आया हूँ बोस्टन, यहाँ से शिकागो, फिर बाफेलो होके न्यूयॉर्क, 18 तारीख को प्रस्थान है। ऐसे ही प्रवास इस बार। बहुत बढ़िया। तो हम लोगों को यहाँ बैठे तो सिर्फ न्यूज़ से ही पता चलता है क्या हो रहा है, तो आप आए हैं तो आई एम श्योर कि बहुत सारे लोगों को ये क्यूरियोसिटी होगी, जानने की इच्छा होगी कि कैसा है हमारा देश। स्वाभाविक है, अभी देश में काफ़ी एक परिवर्तन आ रहा है। आज माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश में जो सरकार चल रही है, पिछले 2 साल में ही काफ़ी बड़ा एक परिवर्तन देश में आया है। आर्थिक दृष्टि से हो, राजनीतिक हो, विदेश नीति हो, हिंदुस्तान के लोगों को महसूस हो रहा है कि देश में परिवर्तन हो रहा है। 2 साल पूरा होने के बाद सरकार ने भी एक नारा लगाया, देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। ये हर एक हिंदुस्तानी को महसूस हो रहा है और मुझे ये भी जानकारी है और पूरा विश्वास है कि विदेश में बसे हुए जो हमारे देश के नागरिक हैं, उनके मन में भी काफ़ी इच्छा है, आग्रह है कि देश आगे बढ़े और उनको भी ये परिवर्तन महसूस हो रही है। बिल्कुल सही फरमाया आपने। और ख़ास करके वेस्ट बंगाल में आप बताइए कि क्या सिचुएशन है और किस तरफ बढ़ रहा है वेस्ट बंगाल? एक तो बंगाल की सिचुएशन उतना अच्छा नहीं है क्योंकि ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाए बंगाल राष्ट्रवादी विचारधारा की भूमि है। वंदे मातरम की रचना वहीं से हुई है। नेताजी सुभाष बोस जय हिंद की नारा लगाया, वहीं के ही थे। स्वामी विवेकानंद आए अमेरिका में आकर के वेदांत का, हिंदुत्व का और झंडा फहराया, वो भी बंगाल से ही थे। ऐसे महापुरुष जहाँ पैदा हुए, आज भी वहाँ या तो कम्युनिस्टों का, सेकुलरिस्ट का, या तो मुस्लिम टेररिज्म का दादागिरी चल रहा है। ये हमारे लिए चिंता की बात है, इसलिए वहाँ काम थोड़ा चैलेंजिंग है ज़रूर, लेकिन आज वहाँ परिवर्तन शुरू हो गया है। इस बार चुनाव में भाजपा की अच्छी रिजल्ट आई है, 3 सीट हम जीते हैं, 10-10.5% वोट मिला है और बाकी जो राष्ट्रवादी संगठन है उनकी काम भी बढ़ रहा है। साथ साथ वहाँ जैसे जादवपुर यूनिवर्सिटी जैसे यूनिवर्सिटी है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जैसा दिल्ली का, उसी प्रकार वहाँ जो कम्युनिस्टों का बोलबाला है, वहाँ पाकिस्तान जिंदाबाद स्लोगन अभी भी चल रहा है। ये चिंता की बात है। मुझे विश्वास है कि बंगाल के लोग फिर एक बार राष्ट्रवादी विचारधारा का बढ़ावा देंगे और इसका परिवर्तन जरूर होगा। तो आपका पर्टिकुलरली क्या फोकस रहेगा अगले कुछ सालों में? हम ये जरूर चाहेंगे, बंगाल में हम अभी दूसरे नंबर में आएंगे और संगठन की दृष्टि से कम्युनिस्टों के समय काफ़ी हिंसा चलता था राजनीति में, इसलिए हमको काम करने में तकलीफ होती थी। इस बार चुनाव हुआ, हम अपना शक्ति का प्रदर्शन किया है, लोगों का मन जीत पाए हैं, वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है और दूर दूर जहां गांव तक, हर बूथ स्तर तक हमारे संगठन का भी विस्तार हो रही है, प्रशिक्षण हो रहा है। अगले 2018 में पंचायत चुनाव और 2019 में पार्लियामेंट चुनाव, दोनों में हम अच्छा रिजल्ट करेंगे, ऐसा उम्मीद है। तो जैसे यहाँ बॉस्टन में या न्यूयॉर्क में एरिया में हम काफ़ी सारे एनआरआईज़ हैं, तो उनकी तरफ से आपकी क्या उम्मीदें हैं कि क्या सपोर्ट आपको यहाँ से वो दे सकते हैं? एनआरआईज काफ़ी खुश हैं मोदी जी की काम के कारण और सरकार की एक्टिविटीज़ और परफॉर्मेंस के कारण। मोदी जी अमेरिका आए तो यहाँ सारे लोग आए थे, बहुत अच्छा प्रोग्राम भी हुआ था। जैसा कि यहाँ लोगों में उत्साह है, देश में भी इसका काफ़ी प्रभाव और उत्साहजनक परिस्थिति निर्माण हुआ है। तो हम यहाँ जो प्रतिष्ठित लोग हैं, जिनके पास धन है, हम उनसे आग्रह करेंगे आप आइए बंगाल में तथा देश में अपना निवेश करिए और देश के लोगों को समझाइए कि मोदी जी का ऊपर, बीजेपी के ऊपर भरोसा रखिए। इन्हीं से ही देश का उन्नति होगा, उद्धार होगा, क्योंकि देश में परिवर्तन शुरू हो गया है।
दैट्स अ वेरी नाइस मैसेज इंडीड। सो बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर जो अपने देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो उनके लिए ज़रूरी है ये जान पाना कि वो क्या कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा लगा। और आज आप जो यहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए हैं आपकी आपकी आवाज़ सुनने के लिए, आपको मिलने के लिए, तो आप इन सब से क्या आज शेयर करेंगे? देखिए आज हिंदुस्तान की जो उपस्थिति है, जो पोजीशन है, 2 साल पहले लोग पूछते थे कि इंटरनेशनल फोरम में जब हम जाते थे कोई हमारा साथ नहीं देता था। लोग पूछते थे कि इंडिया के साथ कौन है, लेकिन 2 साल में इतना परिवर्तन आया है। आज लोग पूछ रहे हैं कि इंडिया के साथ कौन नहीं है। और ये हमारी राजनीतिक परिवर्तन, आर्थिक सामाजिक परिवर्तन और लीडरशिप की जो परिवर्तन हुई है, उसके कारण समाज में, देश में जो उत्साह का वातावरण बना है और साथ साथ दुनिया के नज़रों में हिंदुस्तान का स्थान ऊंचा हुआ है, इससे साबित हो रही है। इसलिए मैं यहाँ के लोगों को बोलूँगा कि आप पूरा भरोसा रखिए, देश ज़रूर बदलेगा। हमारे देश में टैलेंट है, रिसोर्स है और योग्य नेतृत्व का तलाश था, वो हमको मिल गया है, जिससे हिंदुस्तान का उद्धार होगा। बहुत बढ़िया। एक आखिरी सवाल, इंडिया में इलेक्शन जीतना आसान नहीं होता है, ये तो आप जानते हैं। तो ऐसा क्या है जो पॉलिटिशियंस कर सकते हैं, जो अपकमिंग पॉलिटिशियंस हैं, जो इच्छा रखते हैं आगे बढ़ने की, वो ऐसा क्या कर सकते हैं कि जो जनता के दिलों को, उनकी बात छुए, मन को छुए और वो उनको उनके वोट हासिल कर सकें? दुर्भाग्य की बात है, हिंदुस्तान के जो पॉलिटिशियंस हैं उनके ऊपर लोगों का विश्वास ख़त्म हो गया था कि ये अपने लिए करते हैं, देश के लिए नहीं है। और सच भी है, स्वतंत्रता के बाद 70 साल हो गया, देश पीछे ही जा रहा था। लेकिन ऐसे कुछ नए लीडरशिप आए हैं जिनका चाल चरित्र, जिनकी लोगों को उदाहरण के रूप में सामने रखा है। मैं आज हार्वर्ड में गया था, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में गया था, MIT में गया था। वहाँ कई स्टूडेंट्स जो हमारे देश से पढ़ने के लिए आते हैं, इनसे बात हुई है। वो लोग भी राजनीति के बारे में अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं कि राजनीति में क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो नया लीडरशिप, शिक्षित, दुनिया जिस तरफ जा रहा है उसके बारे में जानकारी रखने वाला और कुछ करके दिखाने वाला, समाज के लोगों के मन में जो हताशा है उसको दूर करने के लिए ऐसे कुछ व्यवहार करे, ऐसा कुछ उदाहरण प्रस्तुत करे कि लोगों का विश्वास दोबारा राजनीतिक जीत पाए। और बिना विश्वास का देश का परिवर्तन नहीं होगा। राजनीतिक का ऊपर विश्वास और अपना आत्मविश्वास, ये दोनों को लेकर के हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा। बहुत ही प्यारी सी बात कही आपने कि नॉट ओनली पॉलिटिशियंस, लेकिन हर इंसान को जो भी वादा किया जाता है उस वादा को अगर पूरा करते हैं तो विश्वास बढ़ता है लोगों का आपके ऊपर और पूरा ट्रेंड बदलेगा कंट्री का। और बहुत उम्मीदें हैं हमें आपसे, आप जैसे लोगों से और आप जैसे पॉलिटिशियन से। सो वी विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच। धन्यवाद, सबको धन्यवाद।